अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एमएस फैशन आर्ट, माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग के लिए जो है ना, मेरे पास एक सूट का कपड़ा है। इसी में से मैंने ना अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करनी है, बॉडी के साथ कटिंग करनी है। तो जैसा कि आपको पता है, अम्ब्रेला फ्रॉक जो है ना आड़े तरीके से कटिंग होती है। तो सबसे पहले जो हम कपड़े को जो है ना आड़ा कर लेंगे। कपड़े का आज काफी सारा बड़ा है, तो मैंने एक कॉर्नर से जो है ना दोनों कॉर्नर को हाफ फोल्ड कर लिया। तो दोनों कोनों से यहाँ से ओपन है दोनों कोने, और बंद वाली साइड उस साइड पे है, तो ये खुली वाली साइड मेरी साइड पे है। यहाँ पे दोनों कोने जो है ना मैंने हाफ फोल्ड करके अपनी साइड पे रख लिए हैं। तो उन्हीं कोनों पे जो है ना हमने इसको आड़े तरीके से बिछाना है। तो ये वाला हिस्सा मैं उठा के इस हिस्से के साथ जोड़ लूंगी। कपड़े को मैंने एक साइड पे तो करके बिछा लिया आड़ा करके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक साइड पे मेरा कॉर्नर आ गया है, और ये 2 फोल्ड जो है ना इस साइड का सीधी वाली साइड है और ये आड़ी वाली साइड है। इन दोनों साइडों को आपस में मिला के तो ये 4 फोल्ड करके तो मैंने दोनों जो है ना इससे दामन के जो है ना जोड़ लिए हैं। अब इनको मैं सबसे पहले पिन अप कर लेती हूँ, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है तो हिल जाएगा अपनी जगह से। पिन अप कर लेते हैं सबसे पहले। कपड़े को मैंने आटा बिछा के इससे जो है ना चारों तरफ से पिन अप कर लिया, इधर से भी पिन अप कर लिया और इस साइड से भी पिन अप कर लिया, ताकि कपड़ा जो है ना अपनी जगह से हिले नहीं। अब हम निशानात लगा लेते हैं। फ्रॉक की लेंथ तकरीबन मेरे पास 42 इंच है, जिसमें से मैंने 15 इंच की बॉडी निकालनी है। तो इसके हाफ जो है 15 इंच की बॉडी निकाल के नीचे दामन में तकरीबन 28 इंच पे रखूंगी। तो सबसे पहले जो है ना ऊपर वाली साइड से कटिंग करते हैं हम कमर की। तो कमर तकरीबन मेरे पास जो है ना 17.5 इंच है। सबसे पहले इधर 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगा लिया और तकरीबन 2 इंच जो है ना सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ दिया है। जहाँ पे मैंने 17.5 इंच निशान लिया था, वहां से लेके ऊपर कॉर्नर तक 13.5 इंच का बनता है। तो यहीं पे 13.5 इंच पे मैं ऊपर कॉर्नर पे जो है ना इंची टेप रखूंगी और नीचे घुमा के सारी साइड पे निशान लगा लूंगी। तो यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमारी आया कमर का निशान एक्यूरेट लग गया है। अब यहाँ से नीचे हम मुझे 28 इंच तैयार चाहिए, तो उसमें 2 एक्स्ट्रा इंच जो है ना बढ़ा दूंगी। 30 इंच पे निशान लगा लिए। नीचे मैंने लेंथ का निशान लगा लिया। अब हम इसका दामन जो है मेजरमेंट करके देख लेते हैं कितना दामन बनेगा। तो तकरीबन मैंने 29 इंच पे निशान लगाया है। तो जहां मैंने 29 इंच पे निशान लगाया तैयार का, वहीं पे जो है ना यहाँ पे कमर के निशान तक ले आऊंगी निशान। निशानात लग गए हैं। अभी नहीं, निशानात के साथ जो है ना एक्स्ट्रा कटिंग के लिए मार्जिन छोड़ के तो हम कटिंग कर लेते हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए जो है ना मैंने नीचे घेर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। फ्रॉक के घेरे की मैंने कटिंग कर ली थी। अब एक्स्ट्रा इसी में से जो कपड़ा बचे है उसी में से जो है ना मैंने बॉडी और बाजू की कटिंग करनी है। तो बॉडी की कटिंग के लिए एक कॉर्नर से मैंने जो है ना 2 फोल्ड कपड़ा लेके उसे डबल फोल्ड करके रख दिया है, फ्रंट और बैक की बॉडी का पार्ट। तो इसे मैंने पिन अप भी कर लिया है। तो निशानात लगा लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से इसे स्ट्रेट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तीरा मेरे पास 14 इंच है, तो 14 इंच का हाफ 7 इंच पे आएगा। तकरीबन 8.25 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। ऊपर से तकरीबन जो है ना 1.25 इंच पे गहराई पे निशान लगा के तो वहीं पे जो शोल्डर का निशान लगाएंगे। जहाँ पे ये निशान नेक के साथ जो है ना ख़त्म होता है, यहीं से हम जो है ना अपनी मेजरमेंट करेंगे बॉडी की लेंथ की। तो तकरीबन मेरे पास लेंथ जो है ना 15 इंच है तैयार।
एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच के लिए कपड़ा छोड़ दिया है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे जो है ना कमर का भी निशान लगा लूँगी। तकरीबन जो है ना 16.5 इंच कमर है और चेस्ट जो है ना 18.5 इंच है। दोनों निशानों को आपस में मिला लें। शोल्डर को हम राउंड शेप देंगे, तकरीबन यहाँ से 2 इंच है तो 2 इंच यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। बॉडी की कटिंग के लिए मैंने निशानात लगा लिए हैं, तो निशानात पे कटिंग नहीं करनी। तकरीबन यहाँ से मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई का, तो इधर कटिंग करनी है और शोल्डर के साथ साथ कटिंग करती है। कटिंग स्टार्ट करते हैं। बॉडी की फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है, तो फ्रंट के हिस्से भी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से कपड़े पे कटिंग करेंगे। सिर्फ फ्रंट पे कटिंग करनी है और बैक को नहीं कटिंग करना। जहाँ पे कमर और चेस्ट का निशान है वहीं पे एक जो है ना कट लगा देंगे एक एक। नीचे मैंने तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग के अंदर आने के लिए कपड़ा, और तकरीबन मैं जो है ना यहाँ पे बॉडी को शेप दे दूंगी। तो ये अम्ब्रेला की बॉडी की भी कटिंग कंप्लीट होगी। अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग के लिए जो है ना इसी अम्ब्रेले की कटिंग की है, तो साइड से जो है ना कॉर्नर वाले कपड़े से इसी से मैंने कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग फिटिंग वाली रखनी है मैंने। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तकरीबन जो है ना शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ इस साइड पे खुला कपड़ा है और इस साइड पे, तो यहाँ पे इस साइड पे मोरी लेके आएंगे। तो यहाँ से शोल्डर की थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे। की कटिंग के लिए मैंने शोल्डर वाली साइड से पहले एक स्ट्रेट निशान लगा लिया है, ताकि दोनों बाजू की कटिंग इक्वल आ जाए। शोल्डर मैंने शर्ट पे जो है ना तकरीबन 8.25 इंच के पे रखे थे, तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा के 10 इंच पे कटिंग करूंगी। यहाँ से 3.5 इंच, बाजुओं की लेंथ तकरीबन 23 इंच है। ½ इंच उस साइड से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और 1 इंच इस साइड से। बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब यहाँ से मैं जो ना फ्रंट के 2 पीस उठा के जो फ्रंट वाली साइड पे जुड़ेंगे तो उसको भी कटिंग कर लूंगी। बैक के दोनों जो ना हिस्सों को कटिंग नहीं करना, फ्रंट के हिस्सों को करना है। तकरीबन 1.25 इंच के फासले पे कटिंग करनी है। तो ये हमारे बाजुओं की कटिंग कंप्लीट हो गई है जी। तो फ्रेंड्स, अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है विद बॉडी के साथ। तो मैं आपको निहायत ही आसान मेथड के साथ कटिंग करना सिखाती हूँ। तो जिस चीज को मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।